वेलकम यंग माइंड्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल में आज मैं एक लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो टॉपिक है ये एक बोनस टॉपिक है जिसके अंदर आपको लीस्ट एफर्ट्स लगाकर मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। टॉपिक इजी है, आप आराम से समझिए। जितना भी इसके रिलेटेड कंटेंट है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। टॉपिक आपके सामने है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। मिनिमम प्रॉफिट्स मींस दैट मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी देना, दैट एट लीस्ट दिस अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड। मिनिमम प्रॉफिट डज नॉट मीन कि अगर वो वैल्यू कहीं एक्सीड कर जाती है तो जो मैक्सिमम है उसके ऊपर कट लगाएंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक प्रैक्टिकली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। ऑल्दो ये सिंपल कंसेप्ट है समझने के लिए, मैं इस कंसेप्ट की डिवीजन दे रहा हूं बेटा बड़ी क्लियरली। गारंटी तीन फॉर्म में दी जाती है। अब आप बोलेंगे कि वो तीन फॉर्म्स कौन सी हैं? पहला है, मैं गारंटी को शॉर्ट में लिख रहा हूं GTTE, गारंटी बाय नंबर 1 पार्टनर टू पार्टनर। बड़ा सिंपल सी मैटर है, पार्टनर टू पार्टनर। एक चीज क्लियर कर ली। दूसरा गारंटी बाय GTTE बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी। जनरली जो टॉपिक हमारे माइंड में स्टैंड करता है वो ये वाला है, राइट। एंड तीसरा जो पॉइंट है दैट इज गारंटी बाय पार्टनर, राइट। बाय व्हाट? पार्टनर। यहां पर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, टू फर्म। मुझे ये तीनों टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ऑल्दो तीनों टॉपिक्स क्वाइट इजी हैं, लेकिन जब भी गारंटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है दैट गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। ऐसा नहीं है भाई, कंटेंट इलेबोरेटेड है। गारंटी पार्टनर को देता है और पार्टनर फर्म को भी देता है। अगर फर्म पार्टनर को दे रही है तो पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे रहा है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। अब पहली बात, ये कंटेंट है क्या? बेसिकली ये सारे का सारा कंटेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ रिलेटेड है। मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि गारंटी का जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, मैं एक ही वीडियो में आपको सारे का सारा कवर कर दूं। पहली बात, यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं दैट आई हैव 3 पार्टनर्स ABC। बड़ी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अंदर बेसिक कंटेंट्स को क्लियर करूंगा। ध्यान से देखना। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। नो, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी CBSE बोर्ड के अंदर कवर किया जा चुका है। मैं सिर्फ इससे मॉडिफिकेशन दूंगा। यहां पर C गारंटीड, क्या गारंटी किया गया? दैट मिनिमम प्रॉफिट्स, उसके जो मिनिमम प्रॉफिट्स होंगे, इट विल नॉट बी प्रॉफिट्स that is going to be, here we can take like such, it will be, that is rupees, we take here it is at what, 10,000. now मेरे पास 2 कंसेक्टिव ईयर का प्रॉफिट गिवन है। लेट इट बी, मुझे नेट प्रॉफिट प्रोवाइडेड है नंबर 1 ईयर 2023-24 का, एग्रीड। एंड देन मुझे गिवन है ईयर 2024-25 का। प्रॉफिट्स की वैल्यू चेक करना। पहले साल प्रॉफिट 48,000 है और दूसरे साल प्रॉफिट कितना है? दिस इज 72,000। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। उसने वहां पर यही बोला हुआ है बोर्ड के अंदर दैट हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन अमंग A, B एंड C। इसको शो कीजिए बेटा। कंटेंट बड़ा सिंपल है। मैं इसको केस नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं और इसको केस नंबर 2 एज्यूम कर लेता हूं। पहले केस नंबर 1 में आइए। केस नंबर 1 में क्या है? आपको सिंपल सा काम है भाई, मैं बिल्कुल इजी फॉर्म में चल रहा हूं। राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात को समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है? मेरे पास नेट प्रॉफिट प्रोवाइडेड है फॉर द फर्स्ट ईयर। कौन सा ईयर मैं लिया? दैट इज ईयर एंडिंग 23-24। इसके अंदर नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? इट इज 48,000, एग्रीड। अब जब प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करने गया इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट्स, तो बिटवीन A, B एंड C डिवीजन शो करो। इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है? दिस इज 36:26 एंड 16। 36:26 में डिवाइड कीजिए। A विल गेट 24, B विल गेट 16 एंड C विल गेट रुपीज व्हाट? पॉइंट कम्स ओवर हियर इज, वो मेरे पास क्या है? ध्यान से नोट करना। C को गारंटी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 10,000 आएगा, लेकिन प्रॉफिट आया कितना? 8। कितनी डेफिशिएंसी आई?
2000. मिनिमम गारंटेड अमाउंट इज 10. ये मिनिमम गारंटेड अमाउंट है. हमने 10 सी को पे करना, बट सी को मिल रहा है सिर्फ 8. उसकी डेफिशिएंसी आ रही है कितनी? दैट इज 2000. अब ये 2000 कौन पे करेगा? डेफिशिएंसी. द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. कितनी डेफिशिएंसी है? दैट इज ₹2000. तो बेटा आंसर बड़ा सिंपल है. अगर मेंशन्ड नहीं है कि ये डेफिशिएंसी कौन मीट कर रहा है, देन इट इज मेट बाय फर्म. अब पॉइंट ये आया कि सी को तो भाई गारंटी मिल गई, तो फर्म का मीनिंग क्या हुआ? फर्म यहां पर सिंपली स्टैंड कर रही है कि जिस पार्टनर को गारंटी दिया उसको छोड़कर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको कंसिडर कर लीजिए. एग्रीड? कंसिडर कर लेते हैं. इसका मीनिंग दैट 2000 प्रॉफिट जो गारंटेड अमाउंट है, जो डेफिशिएंसी है, इट इज टू बी मेट बाय व्हाट? ए एंड बी. ए एंड बी ने इसको मीट करना है. अब पॉइंट ये आया, उनका रेशियो क्या है? दिस इज 3 एंड हियर 2. मैं 3 लिखूंगा और ये 2 लिखूंगा, बट जब इसको शो करूंगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो दिस विल बिकम 3, 5 एंड 2, 5. मेक श्योर ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है. जब आप गारंटेड अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन करते हुए जिन पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट शेयर को बियर करना है, डेफिशिएंसी को बियर करना है, उनकी जो बेयरिंग शेयर का एडिशन है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1. 3, 5 एंड 2, 5 इज इक्वल टू 1. और अगर आपने गलती से 3, 6 एंड 2, 6 में कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 5, 6. तो 5, 6 मींस 2000 की कंप्लीट डिवीजन नहीं होगी. इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए. आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर इट कंटेंट को मैं ज्यादा डिटेल में स्टडी करूंगा, ज्यादा डिटेल में आपको टीच करूंगा. ओके फाइन. 3, 5 दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? 1200 एंड 2, 5 इट इज. नाउ लिखना क्या है इस कंटेंट के अंदर? बड़ा सिंपल सा, दैट इज ऐड. क्या लिखोगे? डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड डेफिशिएंसी मेट बाय व्हाट? बी. तो टोटल वैल्यू इट रीचेस टू व्हाट? ₹10,000. डन. अब इसमें लेस डेफिशिएंसी दैट इज पेड टू सी. कितनी पे की? इट इज 1200. माइनस कर दीजिए. अगेन लेस डेफिशिएंसी पेड टू व्हाट? सी. इट इज ₹800. जब इसको माइनस किया, इट इज 22800 एंड इट इज 15200. आपके पास टोटल वही 48,000 का स्टैंड का. कोई चेंज नहीं है. सिंपल एस्पेक्ट है. मैंने कौन सा एस्पेक्ट लिया यहां पर? अगर आप केयरफुली दें तो गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, इसकी डिस्कशन कर रहा हूं मैं. इसकी भी डिस्कशन आपके साथ ही कर रहा हूं. इसको भी इसी कंटेंट के अंदर लूंगा सो दैट कि आपके पास क्लैरिटी रहे. अब यहां पर केस नंबर 1 में एक और कंटेंट मैं ऐड कर देता हूं. वो क्या ऐड करता हूं? जो गारंटेड अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट AMT, यहां पर लिख देता हूं मेट बाय हुम? पार्टनर PR, पार्टनर A पर्सनली. कौन मीट कर रहा है? दैट इज पार्टनर A पर्सनली मीट कर रहा है. व्हाट डज इट मीन? कि जो गारंटेड अमाउंट है कौन पे करेगा? ओनली एंड ओनली A. तो दिस इज गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर. अब इस केस में मेरे पास क्या होगा? इसको थोड़ा सा कंटेंट को चेक कीजिए. मैं इसको रब कर रहा हूं. जस्ट नोट डाउन वेरी केयरफुली. दिस वैल्यूज टू बी शोन हियर. दिस इज. अब इस कंटेंट को थोड़ा सा केयरफुली चेक करना. नाउ हियर इन दिस केस इज दैट गारंटेड अमाउंट दिस इज मेट बाय A पर्सनली. गारंटी किसने दी? A ने. तो भाई इस केस में जितना गारंटेड अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको सी के अंदर तो प्लस करना है, बट विल बी पेड बाय व्हाट? ए ओनली. तो यहां पर सी का कोई, बी का कोई रोल नहीं है. तो बी का अमाउंट 16,000 एज इट इज शो कर दीजिए. ए विल बी शोन एज रुपीज व्हाट? 22 एंड सी का शेयर अगेन इट विल बी शोन एज व्हाट? ₹10,000. ये कंटेंट है जो आपको कवर करना है. दूसरा पॉइंट, मैंने यहां पर 2 चीजों को आपको डिस्कशन में दे दिया. क्या क्या डिस्कशन में दिया? नंबर 1, मैंने गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर कर दी. कब? जब सी को गारंटी दी गई बाय ए एंड बी बोथ. राइट. दूसरा पॉइंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर. सी को गारंटी किसने दी? ओनली ए. बी का कोई रोल नहीं है. एक चीज और यहां पे नोट करनी है. व्हाट इज दैट? मोर इंपॉर्टेंट. अगर ये वाला केस मैं दोबारा से पहले वाले केस में लूं 23, 24, जहां पे 48,000 प्रॉफिट था, गारंटेड अमाउंट 10,000 थी, गारंटी फर्म दे रही थी. गारंटी कौन दे रहा था? फर्म दे रही थी.
इन केस अगर आपके पास गारंटी रेशियो प्रोवाइडेड नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास गारंटी रेशियो प्रोवाइडेड नहीं है तो जो प्रॉफिट रेशियो होगी दैट विल बी टेकन एज व्हाट, गारंटी रेशियो। तो इनकी प्रॉफिट रेशियो क्या थी, दैट इज 3, 5 एंड 2, 5 रिस्पेक्टिवली। और अगर इन केस ए और बी गारंटी दे रहे हैं इन ए सर्टन डिफरेंट रेशियो, तो आपको उस रेशियो को अप्लाई करना है। लाइक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए और बी सी को गारंटी देते, किस रेशियो में देते, इक्वल में। तो अगर इक्वल में दे रहे हैं तो जो उसकी डेफिशिएंसी 2000 है विल बी मेट बाय ए एंड बी इंस्टेड ऑफ 3525, दैट विल बी इन व्हाट, इक्वल रेशियो, विच मींस ए भी 1000 पे करेगा और बी भी ₹1000 पे करेगा। इस चीज को बड़े माइन्यूटली चेक कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, सेकंड केस ले रहा हूं। सेकंड केस के अंदर मेरे पास नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट आ गया 2024-25 में 72,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इस 72,000 के प्रॉफिट को आपको कवर कैसे करना है, थोड़ा सा केयरफुली देखना। अब कंटेंट के अंदर क्या है, नोट करना बेटा केयरफुली। मेरे पास दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर आएगा। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नोट डाउन वेरी केयरफुली। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज नाउ फॉर ईयर 24-25 आ गया भाई। फिर वही कंटेंट, बाय नेट प्रॉफिट। नाउ दिस टाइम नेट प्रॉफिट इज व्हाट, 72,000। बिटवीन डिवाइड कर दीजिए डिविजिबल प्रॉफिट की फॉर्म में ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब बेटा कंटेंट को केयरफुली नोट कीजिए। टोटल इट मूव्स टू व्हाट, 72,000 बोथ साइड्स। ए की वैल्यू को लेकर चल रहा हूं, यहां पर बड़ा क्लियरली आराम से चेक कर लीजिए। रेशियो मेरे पास वही है, दिस इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। डिवीजन देना भाई, पहले गारंटेड वाले को पकड़ो। सी को कितनी गारंटी दी थी, दैट इज मेंशन्ड कहां पर, हमारी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है, दैट सी की गारंटी है मिनिमम रुपीज व्हाट, 10,000। ओके भाई, 10,000 की बात कर लेते हैं दोबारा से। अब सी का शेयर ऑफ 16 रिजल्ट्स इन व्हाट, दैट 16 रिजल्ट्स इन व्हाट, ₹12,000। अब मैंने इनिशियली स्टार्ट में क्या बोला था, दैट गारंटीज ऑफ व्हाट, मिनिमम प्रॉफिट्स, नॉट द मैक्सिमम। मिनिमम 10 देने हैं, और अगर वो 10 से ज्यादा शेयर को गेन कर रहा है तो वरी करने का नीड नहीं है, लेट हिम गेन। जितना वैल्यू मिल रहा है मिनिमम 10 है, अगर 10 से फॉलिंग शॉर्ट तो गारंटी की सोचेंगे। अगर 10 से ऊपर पहले ही शेयर चला गया तो गारंटी की नीड ही नहीं है बेटा, क्योंकि गारंटी इज ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स, नोट ऑन द हायर साइड, दैट इज द मैक्सिमम, राइट। सो मेरे पास यहां पर कंटेंट क्या, 36 मींस 36,000 मैं इसको दे दूंगा एंड 24,000 इसको दे दूंगा। तो मैंने आपके साथ दो केसेस को बड़ा माइन्यूटली चेक करा दिया। व्हाट इज दैट, नंबर 1 गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। जो तीसरा केस है दैट इज गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, उसको कवर करने के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को मेरे साथ चेक करना पड़ेगा, जो मैं आपके साथ बोर्ड पे शेयर कर रहा हूं। आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस को शेयर किया है। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन शेयर किए थे वो 75 तक थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद 76। एक चीज मैं आपको फिर दोबारा क्लियर कर दूं, आप इन क्वेश्चंस को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे चेक कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू क्लिक स्क्रीनशॉट, वेल एंड गुड, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे ये पीडीएफ, ये पिक्चर्स, पिक्स इन क्वेश्चंस की रेडी है, आपको सिर्फ चेक करना कि लिखना और सॉल्व कैसे करना है। ओके फाइन, आई एम टेकिंग ए वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर। पहली बात दैट इज आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 87, क्योंकि 86 एंड 87 आर सेम। रीड कीजिए क्वेश्चन। ईशा एंड पल्लवी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख। According to deed, they are entitled to interest on capital 10%. ईशा को गारंटी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 होगा। ईशा को गारंटी है। Now the point comes over here, ईशा को गारंटी दी किसने? Although यहां पर दो पार्टनर्स हैं, ईशा एंड पल्लवी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि पल्लवी गारंटेड। एग्रीड, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर ईशा को गारंटी किसने दी, तो कंसेप्ट आपके पास बड़ा क्लियर है। जब मेंशन्ड नहीं है तो इट इज गिवन बाय पार्टनर, बाय फर्म। लेकिन ईशा को छोड़कर जो बाकी की फर्म है, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो है ही एक। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं दैट गारंटी गिवन पर्सनली बाय पल्लवी टू व्हाट, ईशा।
नाउ डीड के अकॉर्डिंगली दोबारा रीड कर लीजिए, ईशा की अमाउंट है 50, नेट प्रॉफिट है मेरे पास 80,000, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 24। बेटा ये जो क्वेश्चन है यहां पर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, प्रॉफिट्स मियरली सफिशिएंट टू कवर द गारंटीड अमाउंट। क्या होगा, नोट कीजिए, आई एम राइटिंग हियर प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एग्रीड। नाउ करंट ईयर का आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है, कोई टफ नहीं है बेटा इसके अंदर, सिर्फ कंटेंट को थोड़ा सा केयरफुली चेक कीजिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन, दिस इज बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितनी अमाउंट है, दिस इज 65,000। पहला पॉइंट इज क्लियर, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी इट इज गिवन 80,000, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट, 80,000, ओके फाइन, दिस इज 80,000। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट इज, मेरे पास यहां पर बड़ा क्लियरली एक चीज का मेंशन्ड है, व्हाट इज दैट, कि ईशा को गारंटी है शी विल गेट 50,000, 1 पॉइंट, एंड डीड के अंदर प्रोवाइडेड है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10%। तो राइट ओवर हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बोथ पार्टनर्स ईशा एंड पल्लवी। क्या रेट है बेटा, 10% रेट है भाई। कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख का 10%, इट इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 20, एंड हियर इट इज व्हाट 10। आईओसी कितना आ गया, आईओसी मेरे पास आ गया 30,000, एग्रीड, सिंपल क्वेश्चन। अब नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दैट इज डिविजिबल नेट प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जस्ट सी वेरी केयरफुली, दिस इज 80 ओवर हियर, राइट, टोटल कर देते हैं 80 ओवर हियर। नाउ दिस टाइम आफ्टर मीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 30, जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहा दैट इज रुपीज 50,000 ओनली। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट, व्हाट इज दैट पॉइंट इज ईशा की गारंटी इट इज रुपीज 50,000 और फॉर्म के पास प्रॉफिट भी 50 है। इट सिंपली मीन्स कि जितना भी नेट प्रॉफिट यहां पर आएगा, जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा, जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा वो सारे का सारा नेट प्रॉफिट दैट विल बी गिवन टू व्हाट वी हैव गारंटेड टू होम इन आवर क्वेश्चन, वी हैव गारंटेड, आई एम टेकिंग दिस बैक, दिस इज गारंटी इज गिवन टू व्हाट ईशा, तो दिस विल बी शोन here as simple, that is Isha's capital account, Isha's capital account। बेटा ध्यान से नोट कीजिए, ईशा को जो गारंटेड अमाउंट है, ईशा का दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो गारंटेड अमाउंट है मेरे पास इट इज हियर दैट इज रुपीज 50,000। इस पॉइंट को बड़े आराम से समझ लीजिए। ये वो केस मैंने किया जहां पर ये मेंशन्ड है प्रॉफिट इज मियरली सफिशिएंट। मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 88 नाउ, 88, 89, आप कोई भी क्वेश्चन कवर कर लीजिए, सभी के अंदर एक ही कंटेंट कवर हो रहा है। मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिर दोबारा कवर कर रहा हूं। ओके, आई एम टेकिंग दिस 88, जैसे मैंने आपसे बोला हियर अगेन यू राइट, पहली बात बड़े अच्छे से समझ लीजिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। 88 के अंदर भी सेम कंटेंट चल रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं स्क्रीन के ऊपर, ये आप व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन करके वहां से पिक्स को ले सकते हैं एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ए क्वेश्चन, तो आप YouTube के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर एक कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। आई एम कमिंग टू 89, जस्ट सी वी हैव टू पार्टनर्स रोशनी एंड किरण, एग्रीड। नाउ दिस इज प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट टू मीट द गारंटेड प्रॉफिट, इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, गारंटी अमाउंट ज्यादा है, क्या करेंगे नोट कीजिए 1:2 रेशियो है। नाउ पॉइंट हियर इज रेशियो इज व्हाट 1:2, ओके फाइन, हियर इट इज कमिंग बैक, रेशियो इज देयर 1:2, ऊपर ले रहा हूं स्टेटमेंट आपके साथ 1:2। Now Kiran is entitled a salary of 500 per month. रोशनी को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 14,000 ओनली। बड़ा सिंपल केस है भाई, नेट प्रॉफिट क्या है दोबारा से फटाफट नोट कीजिए, दैट इज 14,000, ओके एग्रीड। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है
500 पर मंथ किरण को सैलरी देना, राइट टू किरण सैलरी 500 पर मंथ, दैट इज ₹6,000। ओके, नेट प्रॉफिट की डिवीजन की बात करते हैं। अब मेरे पास एक चीज को बड़ा माइन्यूटली चेक करना है, मैं बड़ा इजी कंटेंट आपके साथ लेके चल रहा हूं। 14,000 प्रॉफिट वो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया था। 6,000 की सैलरी दे दी, 6,000 की सैलरी देने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो कितना रह गया 8,000, जबकि गारंटेड अमाउंट रोशनी की 20,000 है। गारंटेड अमाउंट कितनी है 20। तो इस केस के अंदर आप एक छोटा सा काम कीजिए कि रोशनी की कैपिटल में जितना गारंटेड अमाउंट है पूरा शो कर दो, राइट। सो रीचेस टू व्हाट, इट इज 26,000, ये 26,000 आ गया। अब मेरे पास जो ये 12,000 की डेफिशिएंसी, इन सिंपल टर्म्स लॉस आया, दिस लॉस टू बी बोर्न बाय पार्टनर हु इज द अदर पार्टनर देन द गारंटेड पार्टनर, और वहां पर क्या आएगा किरण's कैपिटल अकाउंट के अंदर इस डेफिशिएंसी, इस लॉस को ट्रांसफर कर दे जाए। आई होप इज क्लियर। एक सिंपल एस्पेक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एज वेल, सो कि आपके पास इस कंटेंट की ज्यादा क्लैरिटी रहे। नाउ सिमिलर इज व्हाट 89, कोई चेंज नहीं है। आई सॉल्व 89, ओके फाइन, आई एम रिपीटिंग इट, दैट इज, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट 89, यहां पर 89 की बात कर रहे हैं, ओके फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहा हूं, दैट आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, that is guaranteed profit in case of losses. I have two, 90 and 91 both. मैं एक क्वेश्चन फिर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, let it be. I'm taking this question number 91 now. 91 में क्या है, I have three partners, A आदिल, R रिजवान and N is नासिर। आदिल, रिजवान एंड नासिर तीन पार्टनर्स हैं जिन तीनों की कैपिटल है 2 लाख ईच, एग्रीड। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो व्हाट 2:1, ओके भाई। नासिर को, एन को गारंटी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 पर एनएम होगा, 50,000 की गारंटी दी, डोंट वरी, भागने वाला कोई नीड नहीं है। फर्म ने प्रॉफिट नहीं बनाए, लॉसेस दे दिए, और यहां पर ये बोला प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स डिवीजन को इफेक्ट करने के लिए कि जो मिनिमम गारंटेड अमाउंट है वो नासिर को कैसे आएगी। पहली बात यहां पर इस क्वेश्चन 91 में बड़े आराम से समझिए कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से बनाना है, एंड ईयर को मेंशन करते रहिए बेटा, ईयर को मेंशन करना मत भूलना। यू मस्ट राइट इन एग्जामिनेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, इसको लिखते रहना भाई साथ साथ, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास अगर आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं तो बड़ा क्लियर रीजन है कि आपने ये चीज नहीं लिखी इसलिए नंबर काट लीजिए। चांस नहीं देना है, कहीं भी कोई चांस नहीं देना है, राइट। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, ओके फाइन। अब नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इस केस में नेट प्रॉफिट नहीं है। अर्लियर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी के अंदर क्या था, नेट प्रॉफिट। ये केस चेंज कर गया, गारंटेड अमाउंट की बात की जा रही है, लेकिन गारंटेड अमाउंट की बात की कहां जा रही है जब बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट्स है ही नहीं है, देयर आर नो प्रॉफिट्स। मैं सिंपल वर्ड बोलता हूं, ये प्रॉफिट वाला कॉलम आप क्रॉस कर दीजिए। मेरे पास बिजनेस में क्या है, तो मेरे पास बिजनेस में है लॉसेस, और लॉस कितना है, दैट फर्म इंकर्ड ए लॉस, दैट इज नेट लॉस जो मेरे पास आया, इट इज रुपीज व्हाट 1 लाख, 1 लाख का लॉस है, हियर इट इज, ये मेंशन्ड है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अब उनका प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए आर एंड एन, ध्यान से नोट करना, बाय एज कैपिटल, राइट, बाय आर्स कैपिटल, नोट कीजिए जब आपने लॉसेस की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, एंड बाय व्हाट एंस कैपिटल अकाउंट, इसकी डिवीजन शो कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 1 लाख, एग्रीड, इट इज हियर व्हाट 1 लाख, राइट। रेशियो उनकी क्या है, नोट कीजिए केयरफुली, दिस इज 2 to 1, 2 to 1 का मीनिंग दैट इज 40,000 टू दिस पार्टनर, 40,000 टू आर एंड 20,000 टू एन। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आके अटकी कि एन को तो गारंटी दी हुई है हमने, कितनी 50,000 के प्रॉफिट्स की, आ गया भाई क्या लॉस, तो लॉस को कैसे कवर करूंगा। तो भाई यहां पर इस केस में एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, राइट जर्नल एंट्री। पहली बात,
एन को प्रॉफिट देना है, लेकिन एन को मिल रहा है लॉस। कितना प्रॉफिट देना है इनको? एन को हमने प्रॉफिट देना है। इट इज मेंशन्ड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज व्हाट, आई एम टेकिंग दिस मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। ओके, इस केस में आइए, जिसको प्रॉफिट देना है सर्टन है, एन की कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि इस पार्टनर को गारंटी, कितनी गारंटी है? 50,000 की, लेकिन उसे मिला क्या? लॉस। इसका मीनिंग पहले 20,000 के लॉस को न्यूट्रलाइज कीजिए एंड देन 50,000 का उसे प्रॉफिट दो। हेंस एन विल बी गेटिंग ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 70,000। 20 का लॉस न्यूट्रलाइज किया और 50 की गारंटी अमाउंट दी। 20 प्लस 50 इज इक्वल टू व्हाट? 70,000। अब ये 70,000 किसने दिया? बिटवीन आदिल एंड रिजवान। ये आदिल और रिजवान दे रहे हैं, तो एंट्री विल बी व्हाट? आदिल्स कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज व्हाट? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये भी नोट कर लीजिए। नाउ पॉइंट हियर कम्स अगेन, किस रेशो में? तो आदिल, रिजवान एंड नाजिर की जो कैपिटल थी दैट वाज रेशो थी 2, 2 एंड 1 है। गारंटी इस बंदे को मिली। फिर दोबारा आ जाइए, गारंटी रेशो नहीं गिवन है। अगर गारंटी रेशो नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? यस, दैट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी दैट विल बिकम व्हाट? गारंटी रेशो। ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:2। सिंप्लीफाई कीजिए, दैट इज व्हाट? 1:1, विच मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्वल। तो इक्वल में शेयर कीजिए, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? 35,000 एंड 35,000। लेकिन काम यहां खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट के अंदर एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी हुई है, प्रिपेयर व्हाट? नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट में तो पी एंड एल आया, लेकिन दूसरा अकाउंट तो अभी भी मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? तो दैट रिलेट विद व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ले रहा हूं, यहां पर कंटेंट को देखिए। ओके फाइन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लीजिए, थोड़ा सा कंटेंट को शेयर कर रहा हूं। दिस इज राइट हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा बड़ा सिंपल काम है, केयरफुली देखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है? 3 पार्टनर्स। कौन से हैं? दोबारा से बड़े आराम से चेक कीजिए, भागने वाला कोई काम ही नहीं अपने पास। 1, 2, 3 कॉलम्स दीजिए, राइट। कौन से पार्टनर्स हैं? ए, देन इट इज आर एंड एन। ए, आर एंड एन, तीनों की कैपिटल्स को नोट कीजिए फटाफट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा मैं बोल पूरा रहा हूं, लेकिन लिख जो भी कंटेंट रहा हूं उसको चेक करते रहना। इट इज 2 लाख। डन बाई, हियर इट इज अगेन, क्योंकि 2 लाख ईच कैपिटल है, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट? 2 लाख। ओके फाइन। अब कंटेंट को जरा ध्यान से देखिए, मैं दोबारा आ रहा हूं नीचे इसी कंसेप्ट को लेके। मेरे पास कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा केयरफुली देखना है कि सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट के अंदर, थोड़ा सा देखिए, नोट डाउन कीजिए केयरफुली, दैट पी एंड एल अकाउंट के अंदर मैंने ए, आर एंड एन को डेबिट किया। एंट्री पता क्या लिखी? एंट्री लिखी एज, दिस इज, अगर इसको कंटेंट को देखो, इट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री थी बेटा मेरी, राइट। अब इस अमाउंट को आप अपने अकाउंट के अंदर पोस्ट कीजिए। इस अमाउंट को अकाउंट के अंदर जब आप पोस्ट करेंगे, आई एम कमिंग बैक, जब इस अमाउंट को पोस्ट करेंगे तो एंट्री विल बी व्हाट? हियर थोड़ा सा केयरफुली, आई एम नॉट वेरी प्रो टू दिस बोर्ड, लेकिन काम आपको करके दे रहा हूं भाई। ओके फाइन। तो जब इस अकाउंट को पोस्ट करेंगे, आई राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या वैल्यूज आई थी तीनों की? हमने 1 लाख की डिवीजन दी थी, दिस इज 40, एग्रीड। अगेन इट इज व्हाट? 40 एंड फाइनल इट इज व्हाट? 20,000। डन। अब दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात क्या आई? मैंने ये एंट्री एक और पोस्ट की है, ए डेबिट एन डेबिट, दैट इज ए डेबिट रिजवान डेबिट। हियर इट इज व्हाट? रिजवान। आई एम राइटिंग हियर दिस इज व्हाट? रिजवान। So Rizwan's capital account debit to what? Here it is Nazir. Right here entry by Adil's capital, by Rizwan's capital, and to this side here it is to Nazir's capital. जो एंट्री आपके पास आई थी, दिस इज आदिल्स कैपिटल, रिजवान एंड नाजिर। तो आदिल और
रिजवान ने नाजिर को 3500 रुपीज ईच दिए, तो नोट डाउन दिस इज 35,000 ईच दिए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आप लिखेंगे टू व्हाट, नाजिर्स कैपिटल अकाउंट, एक 35,000 का माइनस कर दीजिए, दैट इज फ्रॉम आदिल, एंड 35 को डेबिट कर दीजिए विद व्हाट, रिजवान। इसे डेबिट करने के बाद मेक श्योर आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको कैपिटल बैलेंसेस को करना है। एंड कैपिटल बैलेंसेस कैसे लेंगे, मेक इट टोटल, दिस इज 2 लाख, हियर इट इज अगेन इट इज 2 लाख, एंड दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट, 2,70,000। रेट यहां पर सेम वैल्यू ले लीजिए, 2,70,000 रुपए का यहां पर आ गया, राइट भाई, 2 लाख ही है और 2 लाख ही है। आप लिख दीजिए बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन क्या है, 1,25,000 टू दिस साइड, 125 टू ये आ गया, एंड फाइनली इट इज 2,50,000 का वैल्यू ये शो करना। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व जब लॉस है। ऑल्दो पेपर के अंदर जो इनिशियल कवर किया गया है वो भी आपके साथ दोबारा से क्लियर कर देता हूं, वो बेसिक कंटेंट यहां तक था, ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इट इज नॉट, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ ले रहा हूं कहीं ना कहीं या तो एनसीईआरटी बेस्ड है या किसी ना किसी पेपर में कवर किए हुए। यू कैन सी सैंपल पेपर 2020 का ये क्वेश्चन है, राइट, और उसका सिमिलर क्वेश्चन ये 91 एंड 90 क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, राइट। सो यहां पर यही कंटेंट सॉल्व करने का नीड है। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और शेयर कर रहा हूं विच इज अगेन अ क्वाइट इजी क्वेश्चन, एंड दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, 92। बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा, यहां पर केयरफुली देखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा बिफोर आई एंड माई दिस वीडियो। नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर केयरफुली नोट कीजिए, 92 में HTM, हर्ष, तरुण एंड मनीष, ये सीए की एक फर्म चला रहे हैं। इन तीनों का जो प्रॉफिट रेशियो वो 3:2 है। तरुण को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं होगा, बट पॉइंट कम्स ओवर हियर, गारंटी दी किसने भाई, तरुण को। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज, तरुण को जो गारंटी दी जा रही है दैट इज गिवन बाय वन हर्ष एंड अदर इट इज व्हाट, मनीष। सेकंड पॉइंट, गारंटी दी अगर हर्ष और मनीष ने है तो गारंटी रेशियो क्या है, क्योंकि यहां पर गारंटी रेशियो मेंशन नहीं है, तो हर्ष का प्रॉफिट शेयर 3 है एंड मनीष का प्रॉफिट शेयर 2 है, तो गारंटी रेशियो विल बी व्हाट, 3:2, which stands for what, 3/5 by हर्ष and 2/5 by what, मनीष। तरुण को गारंटी दे दी, मैंने आपको गारंटी रेशियो यहीं पर कैलकुलेट कर दी। सेकंड पॉइंट, मैं दोबारा आ रहा हूं यहां पर, हर्ष ने गारंटी दी थी फर्म को कि वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करेगा विच विल नॉट बी लेस देन ₹60,000। ये वो तीसरा केस है। मैं दोबारा से अपने केसेस पे आ रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुली देखिए। मैंने यहां पर जो केस क्लियर किए थे मैं उसके साथ कंटेंट को आपको रिलेट कर देता हूं। ये तीसरा केस है, वो तीसरा केस क्या है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो ये मेरा तीसरा केस आपके साथ डिस्कशन में आ गया। क्या आया कि गारंटी दी हर्ष ने कि वो ग्रॉस फी फर्म के लिए अर्न करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू ₹60,000। नाउ मूविंग टू मेन पार्ट अगेन, व्हाट इज दैट, कि जब प्रॉफिट फॉर द ईयर 90,000 आया तो हमने क्या चेक किया कि भाई हर्ष ने कितने पैसे अर्न किए हैं। हर्ष ने गारंटी दी थी, हर्ष गारंटी दे रहा कितनी बेटा, 60 की, लेकिन अर्न कर रहा है 45। आ गया काम, हर्ष ने गारंटी दी थी कितनी, 60 की, लेकिन अर्न कर रहा है 45। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो। नोट डाउन राइट हियर, ये सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज नंबर 92 के अंदर आप क्या करोगे, राइट प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट करना बेटा केयरफुली, मेरे पास कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, कोई भी टफ नहीं है इसके अंदर, कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा, जो मेरे पास P&L अकाउंट से आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, दिस इज ₹90,000। एग्रीड, पहला पॉइंट। अब यहां पर गारंटी गिवन, दोबारा से आ रहा हूं, हर्ष ने गारंटी दी 60 की, अर्न किया 45। अब एक चीज अपने माइंड में बड़े इजीली सेट करके चलिए कि अगर हर्ष गारंटीड अमाउंट को जनरेट कर लेता, अर्न कर लेता जितना उसने फर्म को गारंटी दिया है, तो फर्म के प्रॉफिट उस वैल्यू से इन्फ्लेट मींस इंक्रीज कर देंगे।
अब वही प्रॉफिट्स आपने इंक्रीज करने हैं, लेकिन जब वो प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं तो वो अमाउंट किससे लेनी है? जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी, दैट इज हर्ष ने। आई विल राइट हियर व्हाट? बाय हर्ष कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में बड़ा क्लियर लिख दूंगा डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स के अंदर क्या आई है? डेफिशिएंसी। उसने क्या बोला था मैं क्या अर्न करूंगा? 60। अर्न किए कितने? 45। इसका मीनिंग 15,000 के प्रॉफिट्स यहां पर हर्ष को और देने पड़ेंगे बिजनेस को, इसलिए हर्ष को डेबिट कीजिए। एंट्री हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट्स के डिवीजन पे आइए, दैट इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। मेरे पास नेट प्रॉफिट क्या आ गया? बिटवीन, नोट करना, दैट इज 3 पार्टनर्स, इट इज H, T एंड हियर इट इज व्हाट? M। H, T एंड M, हर्ष, तरुण एंड मनीष। इनका टोटल प्रॉफिट आ गया, दिस इज 1,05,000। एग्रीड? ये टोटल बन गया मेरे पास। अब टोटल को शेयर कीजिए बिटवीन दीज 3 पार्टनर्स इन द रेशियो 3, 2 एंड 2। पहले शेयर करो, 3, 2, 2, 7। 7 का मीनिंग 15, 15 3 is 45, okay, 15 2 it is 30 and 15 2 again it is what? 30. Now the point comes over here that Tarun's share of profits guaranteed not less than what? 35,000. 35 से नीचे नहीं है ना, लेकिन प्रॉफिट आया कितना? प्रॉफिट आया कितना? 30। कौन पे करेगा? सर्टेनली हर्ष एंड मुनीश पे करेंगे। और हर्ष और मुनीश किस रेशो में पे करेंगे? गारंटी रेशो, दैट इज 3:5 एंड हर्ष पे करेगा 3:5 दैट इज 3,000। मनीष पे करेगा 2:5 दैट इज 2,000 और इसको 3,000 हर्ष से मिलेंगे और 2,000 मनीष से मिलेंगे। इसका टोटल क्या चला गया? जो गारंटेड अमाउंट 35 थी, इसका टोटल क्या आ गया? दिस इज 28 और यहां पर टोटल क्या बन गया मेरे पास? 42। लिखना वही है, लेस डेफिशिएंसी मेट टू व्हाट? तरुण। एड डेफिशिएंसी मेट फ्रॉम हर्ष, डेफिशिएंसी मेट फ्रॉम व्हाट? मनीष। तरुण को दिए, यहां पर भी तरुण को पैसे दिए। ये कंटेंट बोर्ड पेपर में बड़े आराम से माइन्यूटली चेक करके लिखना, राइट? एक सिंपल क्वेश्चन था। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और शेयर कर रहा हूं विच आई बिलीव कि इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कंटेंट मैं आपके साथ थोड़ा सा चेंज करके भी लेके आऊंगा। जो ऑलरेडी मेंशन्ड है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। नोट डाउन, ये क्वेश्चन पहली बार नोट कीजिए, फिर दोबारा से सीबीएसई दिल्ली और ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2022 का क्वेश्चन है। मैं बोर्ड या एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेता हूं, डिफरेंट नहीं लूंगा। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? ये कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, नोट कर लेना। एबीसी आर द पार्टनर्स, मेक श्योर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू पीपल आर लकी। क्यों? इस लेंथ के क्वेश्चन के मिनिमम 6 मार्क्स आएंगे आपके पास, और 6 नंबर गारंटी के क्वेश्चन में, वो भी चैप्टर 1 के अंदर आ जाए, तो यू पीपल आर रियली लकी इनफ कि एक बोनस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। लीस्ट एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, राइट? सो एबीसी आर द पार्टनर्स विद कैपिटल्स 8, 6 एंड 4 एज पर डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट? 5%. Salary to B is 3,000 per month and commission of 12,000 to C is given. Right? पहले इस कंटेंट को बड़ा आराम से चेक कर लें, फिर बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट? 95। यहां पर आइए, आई विल राइट दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर मेंशन करना आपका काम है भाई। मैं आपको बेसिक कंटेंट टीच कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको एक चीज रिपीटेडली बोल रहा हूं कि कोई भी कंटेंट हमारे पास हाफ अटेम्प्ट में नहीं चाहिए। राइट हियर बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसमें? इट इज P&L अकाउंट में। नेट प्रॉफिट। नाउ कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, बिफोर दैट मेरे पास 2 चीजें मैंने पढ़ी। एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% बिटवीन A, B एंड C. Rate of interest is 5%. 5% means 40,000. Agreed? Then is what? 30,000. And then it is what? 20,000. तो मेरे पास आ गया, this is going to be rupees what? 90,000. दूसरा point, salary to B is 3,000 per month. Right? To B's salary. B's salary is what? 3,000 per month. This is 36,000. तीसरा point, commission to C. It is C's commission. It is going to be rupees what? That is C की कमीशन यहां पर मेंशन्ड है रुपीज 12,000। आपने कमीशन भी दे दी रुपीज। बेटा बड़े आराम से क्लियर करना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैं आपके साथ ले रहा हूं। इसको चेंज करूंगा जो यहां पर मेंशन्ड है इसको छोड़ के। नाउ मूविंग,
पहला पॉइंट नोट करना दैट ए का शेयर एक्सक्लूडिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एक्सक्लूडिंग, हियर इट इज, दिस प्रॉफिट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 25,000। इसमें जब नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है बिटवीन ए, बी एंड सी, तो एक चीज को बड़ा माइन्यूटली चेक कर लेना कि ए के प्रॉफिट को 25,000 देना है, लेकिन उसके अंदर आईओसी ए का इंक्लूड नहीं होगा, एग्रीड। और बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बी का जो प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन बी की जो सैलरी है उसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी और गारंटी दी गई है ये 55,000 होगा। ओके, ए की गारंटी 25, कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, बी की गारंटी 55 और उसके अंदर आईओसी बी का इंक्लूड करना है। पहले डिवीजन करके देखते हैं हमारे पास आता क्या। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,16,000, 2,16,000 मेरे पास प्रॉफिट है। बड़ा सिंपल सा काम बेटा डिस्कशन में है, 2,16,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया, तीनों पार्टनर्स में शेयर करो, इट इज 78, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट 26, ओके एग्रीड, 26 डन एंड हियर इट इज व्हाट 26,000। क्लियर है भाई, सिंपल है, कोई टफ तो नहीं है। अगर टफ है तो बोलिए, मैं दोबारा से इसको डील करने के लिए भी रेडी रहूंगा। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर एक कंटेंट को ये छोड़ना कि कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं डेफिनेटली अपने व्हाट्सएप चैनल पे उस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूंगा। नॉट 26,000 ईच। दोबारा से आइए, ए का प्रॉफिट गारंटीड है 25, लेकिन भाई प्रॉफिट तो उसको 26 मिला, उसकी गारंटी तो पूरी होगी, क्योंकि गारंटी मिनिमम प्रॉफिट्स की है, ऊपर वाली साइड की नहीं है। मिनिमम 25 कंप्लीट। एंड दूसरा पॉइंट, बी का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग आईओसी, ओके, बी का आईओसी कितना है 30, उसका प्रॉफिट कितना है 26, 30 एंड 26, अगर इन दोनों को एडिशन करें इट इज इक्वल टू 56,000 रुपीज। लेकिन गारंटीड अमाउंट कितनी है, मैं दोबारा से कर रहा हूं, गारंटीड अमाउंट इज दैट इज 55,000 ओनली, जबकि अमाउंट इंक्लूडिंग दिस एंड दिस इज 56, विच मींस कि वो गारंटी अमाउंट से आगे जा रहा है। कंटेंट फिर वही आया, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की थी, मिनिमम प्रॉफिट उसको मिल गया तो हमें टेंशन लेने का नीड ही नहीं है। बट द पॉइंट कम्स ओवर हियर इज, जो मैं डिस्कशन में करना चाहता हूं, मैं दोबारा से एक बार इसी P&L प्रिपरेशन अकाउंट में, चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट कि मैं इसके रिलेटेड कंटेंट को थोड़ा सा और क्लियर कर सकूं। डन, इज क्लियर। अब इस स्टेटमेंट को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुली देखना, मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुली देखिए। स्टेटमेंट में चेंज क्या कर रहा हूं, सारा स्टेटमेंट सेम रखूंगा, आई विल मेक अ फ्यू चेंजेस ओवर हियर। मैं पहली चेंज यहां पर ये कर रहा हूं, मेरे पास काम मेरा रेडी है, दैट ए को जो गारंटीड अमाउंट दी है उसको फिक्स कर दीजिए ₹30,000 के ऊपर, पहली बात ये कर दो। और अभी भी एक्सक्लूडिंग आईओसी के अंदर इंक्लूड नहीं करना, अभी भी वही सेम पॉइंट है, चेंज रिमेनिंग नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट चेंज किया। एंड दूसरा पॉइंट, जो बी की गारंटी है, बी की गारंटी थी ना, हमने बी की गारंटी सेम रखी, दैट इज रुपीज व्हाट 55,000, राइट, दैट इज इंक्लूडिंग आईओसी, एक्सक्लूडिंग दैट इज सैलरी टू बी, ओके राइट। एंड दिस इज पर्सनली, किसने मीट किया, पर्सनली मेट बाय सी, मेट बाय सी। किसकी गारंटी सी मीट कर रहा है, ये चीज नोट कर लेना, किसकी गारंटी सी मीट कर रहा है, बी को जो गारंटी दे रहा है वो सी दे रहा है, ये पॉइंट नोट कीजिए। अब पॉइंट यह है, तो ए को गारंटी कौन दे रहा है, आंसर इज, ए की गारंटी तो मैंने लिखी नहीं, किसने दी, तो दैट गारंटी अगेन, मैं अगर इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज करता रहूं कि इजी रहे, गारंटी इज गिवन बाय बोथ बी एंड सी। नाउ द पॉइंट कम्स, बी और सी किस रेशो में गारंटी दे रहे हैं, तो भाई यहां पर कंटेंट को फिर क्लियर कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉफिट रेशियो नहीं गिवन थी, तो कंसेप्ट क्या है, व्हेन प्रॉफिट रेशियो इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट रिलेटेड टू द प्रॉफिट रेशियो, इट इज इक्वल। अगर प्रॉफिट रेशियो इक्वल है तो गारंटी रेशियो भी इक्वल आएगी, विच मींस आधी बी पे करेगा और आधी सी पे करेगा। ओके, मूविंग विद द सेम स्टेटमेंट, मैं कुछ चीजों को रब कर रहा हूं यहां पर, आई एम टेकिंग इट ओवर हियर। चलिए पॉइंट को बड़ा क्लियर है, पहले पॉइंट नोट कीजिए, दिस ऑल इज गोइंग टू बी सेम,
नेट प्रॉफिट इज ओके, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास नेट प्रॉफिट का वैल्यू आ गया, मैं चेक कर रहा हूं, दिस इज ओके 2,16,000। मैंने आईओसी दे दिया, एग्रीड, बी की सैलरी दे दी, डन, सी का कमीशन दे दिया, डन। ये सारा मैंने ब्लू पेन से टिक कर दिया, इसको समझ लीजिए। बट क्वेश्चन चेंज कहां पर किया कि ए की गारंटेड अमाउंट क्या है, ए की गारंटेड अमाउंट क्या 30, बट गारंटेड अमाउंट 30 है तो उससे मिल क्या रहा है 26। इसका मीनिंग दैट ए इज फॉलिंग शॉर्ट बाय रुपीज 4,000। गारंटेड अमाउंट इज 30,000 बट ही इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ रुपीज व्हाट 4,000। ये 4,000 कौन मीट कर रहा है, बी एंड सी। तो इसका मीनिंग आई विल राइट 2,000 यहां से माइनस कर दूंगा एंड आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट लिटिल डाउन। यहां पर इट इज वी हैव सी का शेयर 26,000, एग्रीड। अब यहां पर कंटेंट में दोबारा आइए, मैं 2,000 यहां से क्या करूंगा, ए को गारंटी दी, 2,000 ये माइनस कर दूंगा और 2,000 यहां से माइनस कर दूंगा टू मेक इट 2,000 बाय बी प्लस एंड 2,000 बाय सी टू मेक इट रुपीज व्हाट 30,000। ये तो काम हो गया क्लियर, राइट। अब दूसरा पॉइंट, बी को गारंटी मिली है प्रॉफिट 55,000 की और गारंटी दे रहा है सी, कितनी गारंटी दे रहा है 55, और उस 55 में उसकी सैलरी तो इंक्लूडेड नहीं है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नोट कीजिए, दिस इज 30। बी का प्रॉफिट कितना है, अब ध्यान से नोट करना, ये पॉइंट है जो नोट करने वाला है। बी का प्रॉफिट कितना है, 26 से प्रॉफिट दिया, एग्रीड। 2,000 उसने ए को दे दिया क्योंकि ए को जो गारंटी है वो फर्म दे रही थी, तो बी के पास प्रॉफिट रह गया 24,000। अगर आप रफली कैलकुलेट करें, मैं थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, दैट इज मेरे पास अगर रफली कैलकुलेट करें तो जो बी का शेयर है, नोट कीजिए, दैट इज बी का जो शेयर है हमने क्या डिटरमिन किया था, नंबर 1, मैं दोबारा एक बार आ रहा हूं आपके साथ नीचे, दैट इज बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 एंड प्रॉफिट शेयर इट इज व्हाट, प्रॉफिट शेयर इज व्हाट 24। तो बी को 30,000 आपने आईओसी दे दिया, एग्रीड, एंड 24 का आपने उसे प्रॉफिट दे दिया, तो प्रॉफिट रीचेस टू व्हाट 50। लेकिन मेरा कंटेंट अभी भी वहीं स्टैंड कर रहा है। वो कंटेंट कहां स्टैंड कर रहा है कि बी को जो गारंटी है दिस इज ऑफ 55, लेकिन बी को गारंटी तो 55 की दी, लेकिन मिल कितना रहा है 54। तो बी की गारंटी अब फॉल कर गई, कितनी, विद रुपीज 1,000। और ये गारंटी दी किसने, गारंटी किसने दी, दिस गारंटी इज गिवन बाय व्हाट सी। तो सी गारंटी दे रहा है, तो आप एक काम करोगे, सी में से 1,000 और माइनस कर दीजिए और बी में 1,000 क्या कर दो, प्लस कर दो। इंपैक्ट हमारे पास क्या आया, इंपैक्ट ये आया मेरे पास कि यहां पर मेरे पास लिखते हुए क्या करूंगा, दिस इज माइनस ए प्लस सी, और यहां पर माइनस ए एंड माइनस सी। तो वैल्यू जो यहां पर आएगी, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज, मैं इसको भी सारा क्लियर कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज, दैट इज 26 माइनस 2, 24 प्लस 1, ये 25,000 बना, नोट कर लेना। और ये 26 माइनस 3 इट इज इक्वल टू व्हाट 23,000। ये जो कंटेंट है ये आपको बड़ा माइन्यूटली बड़े आराम से सॉल्व करना है। मेक श्योर दैट यू मस्ट बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहां पर लिखा क्या। बेटा ये गारंटी का टॉपिक है, आई कैन अश्योर यू अगर जितना कंटेंट मैंने आपको किया है करेक्ट, वो अगर आप माइन्यूटली अपनी नोटबुक के ऊपर बड़े आराम से करते हैं तो यू सर्टनली आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद द सेम। समझो मैं दोबारा से आपको एक चांस दे रहा हूं दैट यू मस्ट दैट इज गो विद द स्क्रीनशॉट्स, इनके ले लीजिए। जो मेरे पास ये कंटेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 75 तक ऑलरेडी आपका साथ शेयर कर चुका हूं। मैं आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप इसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर आई एम टेकिंग ओवर हियर, दिस इज हियर इट इज, लेट मी सेटल द थिंग्स फर्स्ट। Okay, fine. Here it is. This is question number 76, right? You may take over here 76 to this is 82 first. Okay, ये गारंटी के क्वेश्चन है सारे बेटा, केयरफुली नोट कर लीजिए। 76 to 82 डन।
I'm taking the next page. It is 83 to 89. Please take a screenshot again. Agreed. And finally, I have questions. This is for you 90 to 94. Right? अब make sure ये सारे के सारे questions आपको मेरे WhatsApp चैनल पे मिल जाएंगे. प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए सो दैट ये आपके लिए सारा कंटेंट बेनिफिशियल है. मैं अश्योर कर सकता हूं कि जितना भी कंटेंट शेयर कर रहा हूं बेस्ट है मेरे हिसाब से. आपको सिर्फ दोबारा से रीड करना है और मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ लिख रहे हैं. थैंक यू. विल शेयर चैप्टर नंबर 2 वेरी सून विद यू, दैट इज रिलेटेड विद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. थैंक यू वेरी मच.